बहुत सुंदर रासलीला भगवान करते हैं। भोले बाबा को इधर पता लगा कि रास होता है इतना सुंदर, और पार्वती मैया से कहा कि मुझे भी रास देखना है। पार्वती मैया बोली कि उसमें किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता है, पुरुष तो केवल एक गोविंद है, बाकी सब गोपियां प्रवेश करती हैं, इसलिए आप रास में जाने के अधिकारी नहीं है। बोले नहीं, मुझे तो रास देखना है। भगवान के मन में भी जब ये इच्छा हुई कि मुझे रास देखना है, तो बोले मैं भी गोपी बन जाता हूं। कहा कि बाबा जी आप कैसे गोपी बन जाओगे? तो बोले मुझे भी साड़ी पहना दो। पार्वती मैया ने भोले बाबा को भी साड़ी पहनाई। अब भोले बाबा को साड़ी पहनाने में एक बड़ी दिक्कत है। बोले क्या? बोले बाबा की जटाएं लंबी हैं और इधर दाढ़ी लंबी है। अब पीछे आगे अगर दाढ़ी ढकते हैं तो पीछे जटाएं खुल जाती हैं, और जटाएं अगर ढकते हैं तो आगे से दाढ़ी खुल जाती है। ऐसी स्थिति है नारायण। भोले बाबा ने साड़ी पहन ली। भोले बाबा नारायण रास में आए और गोपी का रूप धारण भोले बाबा ने कर लिया। वृंदावन में आज भी दर्शन करने जाओ तो गोपेश्वर भगवान के रूप में भोले बाबा के दर्शन होते हैं। ये रास लीला साधारण लीला नहीं है। बोले काम विजय प्रख्यापनार्थम सेयम रास लीला। काम को जीतने के लिए मेरे प्रभु ने रास लीला की। कामदेव को परास्त मेरे गोविंद ने किया। और इधर कंस के मन में एक ही ताक रहती है कि कृष्ण को कैसे मार दे, कृष्ण को कैसे मारे, बस एक ही मन में इच्छा रहती है। इसने शंखचूड़ को भेजा, अरिष्टासुर को भेजा, भगवान ने इन सब का उद्धार कर दिया। और संत नारद जी के मन में इच्छा आई कि अब तो नारद कंस के यहां पर चलना चाहिए। नारद जी मथुरा में पधारे। कंस ने उनका बहुत स्वागत किया। नारद जी ने कहा कि कंस एक बात बताओ, तुम्हारा जो काल है उसका तुमने कुछ उपचार किया कि नहीं? कंस ने कहा क्या बताऊं भगवान, चुन चुन के राक्षस भेजता हूं और उन्हें वो कृष्ण मार देता है। समाचार मिलता है कि वो वहां से मर करके आ गए। नारद जी ने बोला कंस फिर क्या करोगे? नारद जी का भी यही काम है। देखो संत का क्या काम होता है। एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, नारद जी कहते हैं कि तुम उस अपने काल को कृष्ण को मार दो, और पता है कि कृष्ण को तो मार नहीं पाएगा, स्वयं इसे मरना पड़ेगा। कोई संत कभी ये सोचेगा कि भगवान को मार दिया जाए, लेकिन कंस को कैसे मरवाना है ये विधि नारद जी अपनाते हैं। बोले उसका कारण क्या है? देखो भैया, किसी के शरीर में फोड़ा हो जाए और वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब इसका इलाज कर दो, तो जब तक वो दबने लायक होता है तब तक तो उसे दबाता है, माने दबने की गोली देता है। और पता लग जाए कि ये फोड़ा कच्चा नहीं है, धीरे धीरे पकने लगा, तो उसे और पकने की दवाई देता है। क्यों? ताकि उसका ऑपरेशन अच्छी तरह से किया जा सके। नारद जी कहते हैं कि कृष्ण को मारने का कोई तो उपाय करो, अपने काल को मारने का। नारद जी भी महाराज नारद जी हैं। आजकल भी गांव में कोई ऐसा करते करते तो बोलते तुम तो बड़े नारद हो। एक व्यक्ति गांव में और किसी का विवाह आ जाए और उसे पता लग जाए तो उसका विवाह 100% लौट जाता, ऐसी विधि अपनाता। एक किसी के विवाह वाले आए, बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, विवाह हुआ नहीं उसका। एक विवाह वाले आए और पक्का करके चले गए। उधर से रास्ते में वही व्यक्ति मिल गया। बोले भैया क्या हुआ? बोले
विवाह पक्का कर दिया। बोले पक्का कर दिया? बोले हाँ पक्का कर दिया। बोले कोई कमी है क्या? बोले नहीं 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 कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कर दिया तो अब पक्का ही हो गया तो अब क्या है। बोले उसको शंका हो गई कि कोई ना कोई लड़के में कमी जरूर है। बोले बताओ क्या कमी है? बोले जब पक्का ही कर दिया तो अब कमी क्या? बोले कोई चिंता की बात नहीं है। बोले नहीं नहीं फिर भी बताओ। कहा कि अब तो चिंता का विषय नहीं है, अब तो टीबी के हॉस्पिटल जगह जगह खुल गए। उसने कहा लड़के को टीबी है क्या? बोले नहीं नहीं टीबी नहीं है। बोले कभी कभी वो जब दारू पी लेता है तब खांसता है। बोले इसका मतलब वो दारू भी पीता है? बोले नहीं भैया तुम तो घबरा गए, दारू रोज थोड़ी पीता है। बोले जब कभी वो जुआ में जीत जाता है तब दारू पीता है। बोले इसका मतलब वो जुआ भी खेलता है? बोले अरे भाई डेली जुआ थोड़ी खेलता है, जब वो चोरी में कहीं अधिक धन मिल जाता है तब कहीं जुआ खेलता है। बोले इसका मतलब सारे दुर्गुण हैं उसमें। और वो बेचारे लौट गए। ऐसे महाराज लोग काम बिगाड़ देते हैं। किसी का विवाह बनवा ना सको तो कभी जीवन में बिगाड़ना मत। एक व्यक्ति के विवाह वाले आते और वो लौट जाता, इतना पागल व्यक्ति कि वो कुछ बता ही नहीं पाता ठीक से। लोग पूछते हैं विवाह वाले कि तेरे घर में कुछ जमीन वगैरह है? बोले हाँ है। बोले कितनी है? बोले है जिससे गुजर हो जाती है। लोग पूछते तेरे विवाह वाले आते कैसे लौट जाते हैं? बोले थोड़ा बढ़ा के बताया कर। जब विवाह वाले पूछे थोड़ा बढ़ के बताया कर। एक दिन उसके विवाह वाले आए और आकर के पूछा बोले जमीन वमीन है? बोले जमीन एक यहाँ पर है, एक नोएडा में एक जमीन है हमारी, एक गाजियाबाद में, एक दादरी में है। बोले अच्छा। बोले घर कितने हैं? बोले एक यहाँ पर है, एक सेक्टर 45 में है, एक सेक्टर 81 में है, एक 122 में है। बोले हाँ है। बोले पिताजी? बोले एक यहाँ है, एक गाजियाबाद में, एक फिरोजाबाद में है। उसने कहा लो कर लो बात। माने